तो जानते हैं मैं नेता आदमी हूँ, ठीक है। कचहरी तो एक सेवा का माध्यम है, वकालत तो मैं सेवा करता हूँ, लेकिन मैं नेता आदमी हूँ। हमारा नारा है कि अधिवक्ता हित राष्ट्र हित है, अधिवक्ता हित न्याय का हित है, अधिवक्ता हित जनता का हित है, अधिवक्ता हित फरियादी का हित। त्रिपुरारी शरण शर्मा जी, उनका मर्डर हो गया था, उसमें एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया था, जिसमें हमने पूरी लीड ली थी। जो आज आता है कहता है कि हमारे पास मुकदमे लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम कहते हैं कि हम मदद करेंगे आपको न्याय दिलाने की। अधिवक्ता जिसको हम बार कहते हैं और बेंच, जो जज साहब होते हैं उनको हम बेंच कहते हैं, तो बार और बेंच के बीच बेहतर संबंध रहे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव होते रहता है। वैसे तो मुख्य तौर पर 3 तरह के चुनाव होते हैं, एक लोकल बॉडीज का, एमएलए का, एमपी का, और एमपी का चुनाव हाल ही में बीता है, आपने देखा होगा। लेकिन पूरे बिहार के तमाम जिलों में विधि संघ का चुनाव का आगाज हो गया है। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और खबर है कि 13 जून को इसका मतदान होना है। और इस दौरान हम गोपालगंज के कचहरी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी हैं, जो अधिवक्ता हैं। वकीली का एक लंबा संघर्ष रहा है, अच्छा अनुभव है, और वर्तमान के विधि संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए इन्होंने भी नॉमिनेशन किया है। हम तमाम बातचीत करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जैसे एमपी एमएलए का चुनाव वगैरह होता है तो उसमें टर्म रहता है कि 5 साल का होता है। आपके यहाँ जो विधि संघ का चुनाव होता है यह कितने दिनों का होता है और इसमें कुल कितने प्रत्याशी, मतलब किस तरह के कितने लड़ते हैं? देखिए, जिले का एक प्रमुख संस्था है जिसको हम जिला विधिज्ञ संघ कहते हैं। इसको अंग्रेजी में समझिए तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। चूँकि जिले में एक कचहरी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सबको न्याय देने का काम करता है और जनता की तमाम अपेक्षाएं और न्याय, लोगों की उम्मीद कचहरी से रहती है, इसलिए कचहरी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका चुनाव जो है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, कार्य समिति सदस्य, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर अंकेक्षक, ऐसे लेकर के 27 पदों का चुनाव, पुस्तकालय समिति सदस्य का भी चुनाव यहाँ होता है। ऐसे 27 पदों का चुनाव जिला विधिज्ञ संघ में होता है प्रत्येक 2 साल पर, जो इस बार भी हो रहा है और आज नामांकन का अंतिम तिथि था। बाकी मतलब और जो चुनाव होता है तो कहीं मतलब बैलेट पे होता है, कहीं ईवीएम पे होता है, चुनाव चिन्ह होता है। आप लोग का मतलब चुनाव का ये प्रक्रिया कैसे होता है? देखिए, यहाँ भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है और बैलेट पेपर बन के आता है, जिसमें प्रत्याशियों का विभिन्न उनके पद के साथ उनका नाम लिखा रहता है। क्योंकि विद्वान अधिवक्ता हैं, इसलिए उनके नाम के आगे उनको सही का निशान लगाना रहता है। यही है, कोई इसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता, लेकिन नाम के आगे सही का निशान लगाकर लोग अपना मत देते हैं। बहुत लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे और जो सब चुनाव होती है, स्टेट लेवल का जो बोर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन, वो सब मतलब डील करता है, वो सब मतलब ये सब देखता है। आप लोग का जो चुनाव होता है इसको मतलब कौन देखता है? देखिए, इसमें भी जिला विधिक संघ के चुनाव में भी इलेक्शन कमीशन है। राज्य स्तर पर जो बिहार राज्य बार काउंसिल है, वो मॉनिटर करता है, उसी के देखरेख में चुनाव संपन्न होता है। और यहाँ पर भी आम सभा के माध्यम से चुनाव अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो यहाँ आदरणीय हरेंद्र मिश्र जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उन्हीं के देखरेख में चुनाव संपन्न कराया जाता है। बाकायदे जिस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से पार्लियामेंट का, विधानसभा का या लोकल बॉडी का चुनाव में जो भी प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया इसमें फॉलो होती है। केवल अंतर यही है कि इसका नाम जिला विधिज्ञ संघ का चुनाव है, उसका मुखिया का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, विधायक एमपी का होता है। सेम उसी तरह से यह जिला विधिज्ञ संघ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव। बाकी मान लीजिए कल होकर के आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ये जो पूरे मतलब 27 लोगों का पैनल जीत करके आएगा, इन लोगों का काम क्या होगा? देखिए, सबका अलग अलग महत्वपूर्ण काम है, बड़ा दायित्व है। हम तो पिछले 2 टर्म से लगातार ऑडिटर थे, उसके पहले भी 2 बार ऑडिटर रह चुके हैं, बीच में कार्यकारिणी सदस्य। तो मैंने हम लगातार पिछले 15-16 वर्षों से इसमें मतलब इसका हिस्सा रहे हैं, इसका हिस्सा रहे हैं। हम चुनाव जीतते रहे हैं और जनता, वो अधिवक्ता बंधुओं का अपार स्नेह और समर्थन मिलता रहता है सिंगल पद पर।
इस बार उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि एक नियम यह है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर लगातार 2 टर्म से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता, मैंने जो जीत गया हो। तो चूंकि हम 2 बार ऑडिटर जीते थे, इस बार हम ऑडिटर का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो इस बार हमने तय किया कि हम वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। जीत जाएंगे तो मतलब इन लोगों का काम क्या होता है? देखिए, अधिवक्ता का कल्याण जिला विधिक संघ का मूलतः काम है, और जो वकील साहब लोग हैं, हमारे अधिवक्ता जिसको हम बार कहते हैं, और बेंच जो जज साहब होते हैं उनको हम बेंच कहते हैं। तो बार और बेंच के बीच बेहतर संबंध रहे, ताकि अधिक से अधिक मुकदमों का त्वरित निष्पादन हो सके, त्वरित न्याय और सस्ता न्याय सुलभ हो सके, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और खासकर आप तो जानते हैं कि हम इस कचहरी में इसीलिए मशहूर हैं कि हम मैक्सिमम निःशुल्क सेवा लोगों की करते हैं। जनता की जो आ जाता है कहता है कि हमारे पास मुकदमे लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम कहते हैं कि हम मदद करेंगे आपको न्याय दिलाने के लिए। तो बार और बेंच के बीच संबंध ठीक रहे, त्वरित न्याय हो और अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम किया जाए, यही इस चुनाव का या संघ का मुख्य उद्देश्य है। गोपालगंज छोड़ करके मतलब बिहार के भी अगर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं या फिर अगर अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ देखा जाता है कि मतलब वहाँ के कचहरी में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए झोपड़ी नहीं होता है। उनके पीने की मतलब पानी का अच्छा व्यवस्था रहता है, वॉशरूम का व्यवस्था रहता है, बैठने के लिए कम से कम छत होता है, और उसके नीचे इस गर्मी में पंखा होता है। तो मतलब अगर अधिवक्ताओं के कल्याण की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उनके कल्याण में ये सब चीज़ें भी मतलब समाहित है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, यह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का फर्ज है, उनका कर्तव्य है कि जो अधिवक्ता हैं उनको बैठने का जगह ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उपलब्ध कराए। इसीलिए आप देखते होंगे कि गोपालगंज में ये अभी जहाँ बैठ के मैं अपने ऑफिस में आपसे बात कर रहा हूँ, या जो सामने हॉल देख रहे हैं, या जो भी देखते हैं, यह सब जिला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का है। उधर जो कचहरी के तरफ कोर्ट में जो अधिवक्तागण बैठते हैं, एक्चुअली वो कोर्ट का परिसर है, लेकिन चूंकि कोर्ट का हिस्सा अधिवक्ता भी है, इसलिए लोग उसमें बैठते हैं। तो उनके बैठने के, उनके सुख यही तो काम है अधिवक्ताओं के कल्याण और उनके सहयोग का, तो यही काम है कि उनके बैठने की चिंता संघ करे। हाँ, उनके मतलब बिजली पानी उनको मिले, इसकी चिंता संघ करे। उनकी कोई परेशानी हो उसके लिए संघ, जिला विधिक संघ उसका समाधान करे, यही काम है। इसलिए आपका ये बड़ा वाजिब सवाल है कि उनके बैठने और उनके बिजली पानी की व्यवस्था जो है संघ को करना चाहिए, और संघ करता भी है। तमाम लोग इधर बैठ रहे हैं, कुछ लोग उधर बैठ रहे हैं, कुछ लोग उधर बैठ रहे हैं, तो उसका जिला तो अब चलते चलते एक वाजिब सवाल और कर लेते हैं। उजला कुर्ता और पैजामा पहन करके जो नेता मंचों से भाषण दे करके चुनावी वादे करते हैं, लोग उन पे विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि आप काला कोट पहने हुए हैं, जो समस्याएं गिनवाए हैं, उपाध्यक्ष पद पर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो जो चीज़ आप गिनवाए हैं इस पर आप काम करेंगे, और मतलब तमाम अधिवक्ताओं के क्या बोलते हैं उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इसका कैसे विश्वास दिला रहे हैं? देखिए, चूंकि हमने इसके पहले भी हमारा कार्यकाल रहा है, और हम अपने कार्यकाल में इस संघ से बहुत सारा काम करवाए हैं। जैसे जब हम पहली बार ऑडिटर हुए थे, तो उस समय सभी अधिवक्ताओं का एक खाता खुला था, जिसमें जो आमदनी होती है संघ को, उसका पैसा उन लोगों के खाते में जाता था। वो एक अच्छा कार्यक्रम था। ये ऊपर का हॉल जो देख रहे हैं, हम पहली बार ऑडिटर का चुनाव जीते थे, उसमें काफ़ी पैसे आते थे, हाजिरी फार्म भी संघ बेचता था, पैसे आते थे, तो हॉल भी उसी समय बना। अभी फिर इस टर्म में हम लोग आए, तो एक अधिवक्ता, भगवान नहीं करे कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो, लेकिन कोई अधिवक्ता मर जाता है, उनका निधन हो जाता है, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, गोलोक के वासी हो जाते हैं, तो पहले इस बार एसोसिएशन से उनको 25,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। इस बार हम लोगों ने स्पेशली उसमें मैं अपनी बात करूंगा कि इसका प्रस्ताव मैं ही लाया था कि इसको 1 लाख रुपया किया जाना चाहिए, लेकिन 1 लाख नहीं हुआ, सर्वसम्मति से 50,000 रुपये हुआ। तो किसी अधिवक्ता का निधन हो जाता है तो उसको मैंने तत्काल हम लोग 50,000 रुपये की राशि देते हैं। संघर्षों की एक लंबी फेहरिस्त है। आपको ध्यान में होगा कि अधिवक्ता
यहाँ पर पहले पीपी रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता रहे थे, त्रिपुरारी शरण शर्मा जी, उनका मर्डर हो गया था। उसमें एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया था, जिसमें हमने पूरी लीड ली थी। पिछले दिनों एक टुनटुन राम अकेला, उन पर गोली चल गई थी, अधिवक्ता थे, अब वो हॉस्पिटलाइज थे, उसमें बड़ी लीड हम लोगों ने ली थी। आंदोलन मौनिया चौक को जाम किया था। इतना नहीं, राजेश पांडे अधिवक्ता कुचायकोट, उनकी हत्या हो गई थी। लगातार 4-5 दिनों तक, हफ्ता दिनों तक हम लोग संघर्ष करते रहे, सड़क पर रहे। और मैं अपनी बात कर, आप तो जानते हैं मैं नेता आदमी हूँ, ठीक है, कचहरी तो एक सेवा का माध्यम है, वकालत तो मैं सेवा करता हूँ, लेकिन मैं नेता आदमी भी हूँ। तो नेता होने के नाते मैं सड़कों पर संघर्ष करता हूँ, समाज के लिए भी और अधिवक्ता बंधुओं के लिए, और उसमें त्वरित न्याय मिला। यही मेरा ऑफिस है। यहाँ पर एसडीपीओ आकर बैठे हुए थे, और जब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जब तक उसमें राजेश पांडे में गिरफ्तारी नहीं हुई, तब तक ये मामला हम लोग उसको छोड़े नहीं। या फिर जो इंस्पेक्टिंग जज आते हैं, या जो तमाम जजेस के द्वारा कुछ माने ऐसे काम किए जाते हैं जो अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, उसके लिए भी हम लोग इंस्पेक्टिंग जज के पास अपना बात रखते हैं कि इसमें सुधार किया जाए, असुधार होता है। तो संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त है, उसमें हम लोग पीछे नहीं हैं, बढ़ चढ़कर मैं आगे रहता हूं, हमने किया भी है। आगे भी हम अधिवक्ताओं के संघर्ष को जारी रखेंगे, उनकी जो सुख दुख में शामिल रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और उनके हित के लिए जितना भी होगा हम काम करेंगे और करते रहेंगे। और इसी का परिणाम है कि अधिवक्ता बंधु हम पर काफ़ी भरोसा करते हैं, और एक बार नहीं अनेक बार लगातार हमको जिताते चले आए हैं, और इस बार भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। मतलब रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि 27 लोगों के पैनल में हम हमेशा चुनाव जीतते आ रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद हमारे ये परफॉर्मेंस रहा है, हम कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको देख करके लोग विश्वास कर सकें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। विश्वास हासिल करना ही तो नेता का काम है, और मतदाताओं का विश्वास यदि आपने जीत लिया, उनकी श्रद्धा जीत लिया, तो फिर आप निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। तो इसका हम भरपूर प्रयास करते हैं। अधिवक्ता कल्याण प्रथम है, अधिवक्ता हित प्रथम है। हाँ, तो हमारा नारा है कि अधिवक्ता हित राष्ट्र हित है, अधिवक्ता हित न्याय का हित है, अधिवक्ता हित जनता का हित है, अधिवक्ता हित फरियादी का हित है। इसलिए अधिवक्ता का कल्याण, बार और बेंच का सम्मान, त्वरित न्याय, सस्ता न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। अंतिम बात, पूरे कचहरी में मतलब जितने अधिवक्ता हैं, जो मतदाता हैं प्लस जो प्रत्याशी हैं, संख्या क्या होगी, और सरकार से पैसा वैसा मिलता है क्या चुनाव जीतने के बाद भत्ता के रूप में? कोई भत्ता नहीं मिलता है सरकार से, न ही कोई संघ से मिलता है। यह संघ की अपनी अंदरूनी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक पद्धति से विभिन्न पदों का चुनाव होना, और यह अपेक्षा की जाती है कि जो जिस पद पर चुन के आए, उस पद के जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उसको करे। यह संघ की एक अपनी व्यवस्था है, सरकार से कोई मानदेय इसमें नहीं। पूरे कितने मतलब इसमें थी वोटर मतदाता? कुल मतदाता 900 से अधिक हैं जो इनरोल्ड हैं यहाँ पर, जो प्रैक्टिस करते हैं, और सबका वोट होता है, सब लोग प्रयास करते हैं, मैक्सिमम वोट पड़ जाता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग बता दें कि रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी गोपालगंज कचहरी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और राजनीति में भी हाथ आजमाते रहते हैं। और आपको बता दें कि जो सवालों को लेकर के जो बार एसोसिएशन का चुनाव गोपालगंज कचहरी में हो रहा है, इसको लेकर के जो हमने सवाल किए हैं, उसका जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया है। और इन तमाम मतलब बातचीत के दौरान आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी से और क्या सवाल हो सकते हैं, इस बात की सूचना भी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।